ओके जी बच्चों, हमने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री थॉरोली डिस्कस कर ली हैं, तो अब हम उसकी एग्जाम। ये सबसे पहले ना, ये जरा सुनिएगा, विनीगर इस सिरके को कहते हैं, इसमें 5% एसिटिक एसिड होता है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है CH3COOH। ये एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है, और इसकी सिरके जैसी स्मेल भी होती है एसिटिक एसिड की। और ये सिरके का आपको पता है, ये फूड्स में फ्लेवर के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ स्टडीज ऑन दिस कंपाउंड कैन हेल्प यू टू डिफरेंशिएट बिटवीन वेरियस ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है ना? जी सर। ठीक है। अब ये सवाल को पहले समझिएगा। वो कहता है ये एक एसिटिक एसिड है, 5% एसिटिक एसिड सिरके में डाला जाए, यानी जो सिरका होता है, सिरके की बोतल जो घर में पड़ी है, अगर वो 100 ml की है तो उसमें 5 ml एसिटिक एसिड होता है। अब वो कहता है कि एसिटिक एसिड की के लिहाज से बताएं कि इसमें कौन सी ब्रांच एसिटिक एसिड की कौन सी खूबी को स्टडी करेगी। सवाल दोबारा सुने। उसने बताया कि एसिटिक एसिड जो है, इसकी कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी ब्रांचेस में कैसे स्टडी होंगी। आगे चलते हैं। सबसे पहली चीज, ये जरा जुमला देखें तो लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गैसियस स्टेट और सॉलिड स्टेट। अगर आप ये स्टडी करते हो कि एसिटिक एसिड या सिरका सॉलिड कैसे होगा, किस टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाएगा, लिक्विड कर लिया या गैस बना लिया, तो ये कौन सी साइंस इसको डील करेगी बच्चों? कौन सी ब्रांच होगी 8 ब्रांचेस में से? नाम। फिजिकल केमिस्ट्री। जी अहमद सर फिजिकल। चेक करते हैं। लो जी, आंसर इज राइट। ओके, दूसरा पॉइंट पढ़ें। वो कहता है जी कि एसिटिक एसिड में कार्बन है, सिंस ये कार्बन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड स्टडी ऑफ इस फिजिकल, उसके अंदर मौजूद कार्बन के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, तो वो कौन सी होगी? सर आपकी आवाज से किसी ने रिपीट करेंगे सर आप? पॉइंट नंबर 2 है कि इसके अंदर कार्बन के कंपाउंड्स को स्टडी करना और उसको प्रिपरेशन और स्टडी को स्टडी करना, प्रिपरेशन को और उसके स्टडी प्रिपरेशन के मेथड्स को स्टडी करना, फिजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करना। तो ये कौन सी ब्रांच होगी जो ये काम करेगी पॉइंट नंबर 2 में? सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जी, आप बताएं बेटा। मानूर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, अब अगर हम उसके एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, कंपाउंड की नहीं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह, तो ये कौन सी केमिस्ट्री होगी? सर एनालिटिकल। इनऑर्गेनिक, क्योंकि इनऑर्गेनिक। हम कार्बन उसके अलावा वाले एलिमेंट स्टडी करने जा रहे हैं ना। इनऑर्गेनिक क्या होती है? एनालिटिकल ये उस टाइम होती जब हम इसमें कहते हैं कि उसके कलर को, उसकी प्रॉपर्टीज को हम देखना ये चाह रहे हैं वगैरह वगैरह। आगे ये चलते जाएंगे तो आगे आ जाएंगे। इसमें उसने लिखा है, ये बहुत अहम पॉइंट है, कल भी जिक्र हुआ था कि कार्बन कंपाउंड जो है, CO2, CO, मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कार्बाइड्स, ये तमाम के तमाम जो हैं ये इनऑर्गेनिक में आते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जी, स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन दैट एसिटिक एसिड अंडरगोज इन द बॉडीज ऑफ ह्यूमन बीइंग। एसिटिक एसिड इंसानों की बॉडी में कौन सा रिएक्शन करता है, ये कौन सी ब्रांच होगी? सर बायोकेमिस्ट्री। जी मानूर, आप बताएं। सर बायोकेमिस्ट्री। चेक कर लेते हैं। राइट, आगे देखें। यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड वेज टू ऑब्टेन एसिटिक एसिड ऑन द लार्ज स्केल। इंडस्ट्रियल। सर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। Very right, shabash. The study of the effect of radioactive radiation or neutrons on the compounds of its element or component element. सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर। Very good. Done हो गया, शाबाश. Study of adverse effect of the compounds are the compounds that are derived from it on the humans. Harmful effects जो आते हैं इंसानों की सेहत पे या एनवायरमेंट। सर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल क्योंकि नहीं बेटा नहीं, ये रिलेटेड टू डायरेक्ट वुमेन नहीं, कि जो इंसानी सेहत पे और मुआशरे पे एडवर्स इफेक्ट देंगे वो बताएं।
ठीक है, हम खा नहीं रहे, ओके सर। छू रहे हैं, मतलब कोई ऐसा धुआं हो गया, ऐसी चीजें हो गई वगैरह। लो जी, 8वां, टू डिटरमिन द परसेंटेज कंपोजिशन, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह वगैरह, ये चीजें क्या हो गई? Analytical एनालिटिकल। chemistry. ठीक है, ये थी पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी है, फिर यही टॉपिक है। चलेंगे, फोटोसिंथेसिस वाला। फोटोसिंथेसिस प्रोड्यूसेस ग्लूकोज इन ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। कौन सी ब्रांच हुई? जी बेटा। Sir, physical chemistry. फोटोसिंथेसिस, बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री ना, फोटोसिंथेसिस आ गई ना इसमें, ये इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म शामिल हो गया, प्लांट्स शामिल हो गए ना। ठीक है, आगे देखें जी, प्लांटेशन हेल्प्स इन ओवरकमिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट। सर ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। जी मानूर, आप बताएं। Sir, environmental chemistry. ओहो, आपका जवाब दुरुस्त है। हाइबर प्रोसेस कन्वर्ट लार्ज क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन इनटू अमोनिया। कौन सी केमिस्ट्री है? Sir, industrial chemistry. इंडस्ट्रियल है सर। यस, अमोनिया इज अ कलरलेस सर आपकी गैस। आवाज सही नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। एक मिनट, अमोनिया इज अ कलरलेस गैस। अब आ रही है आवाज सही? जी सर। अब आवाज ठीक है? जी सर अब ठीक Ammonia है। is a colorless gas with pungent, irritating odor. It is highly soluble in water. कौन सी ब्रांच हुई? सोचें। सर इनऑर्गेनिक। डन, शाबाश, वेरी गुड। लो जी, अब देखें। A chemist performed an experiment to check the percentage purity of a sample of glucose, C6H12O6. जी बताएं भाई। एनालिटिकल। नो, हाँ ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री, शाबाश। An analyst determines that NO2 is responsible for acid rain. Environmental chemistry. बिल्कुल सही है। Chlorofluorocarbon compounds are responsible for depletion of ozone layer. इन्वायरमेंटल। Alpha particle, when bombarded on nitrogen atom, a proton is emitted. Sir, nuclear chemistry. Nuclear chemistry, शाबाश। Okay, नहीं जी, अब बताएं। Hair contain a special class of protein called keratins, ठीक है, which are present in nails and wool. Proteins contains chain of carbon atom. Sir, biochemistry. अब बताओ अहमद। सर ठीक है, बायोकेमिस्ट्री ना, हेयर्स की बात हो गई है, इंसानों की लिविंग ऑर्गेनिजम्स के रिएक्शंस हैं अंदर है। एसिटाइलिन is the simplest hydrocarbon that contain carbon-carbon triple bond. Hydrocarbon are the compounds of carbon and hydrogen. कौन सी ब्रांच इसको डील करेगी? Sir, organic chemistry. हाँ जी अहमद। जी सर ऑर्गेनिक। White lead is a pigment used by the artists for centuries. The metal lead in the compound is extracted from its ore galena. जी भाई। इनऑर्गेनिक। Done, शाबाश। Sulfuric acid is extremely corrosive to skin. Biochemistry. Inorganic है। स्किन के ऊपर की नहीं, अंदर की बात होती है बायोकेमिस्ट्री के अंदर होने वाले रिएक्शन ये, ठीक है। इसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन में भी जा सकता है, मिलता जुलता है। चलेंगे, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर। एनालिटिकल। नो, फिजिकल वर्क हो रहा है ना, Physical chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। लो जी आगे बताएं। मीट, मिल्क एंड एग्स contain long chain of carbon compounds.
सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक और बायो हम इसको दोनों कर सकते हैं, ठीक है। चले, एलिमेंट रेडियम डिके बाय emitting अल्फा पार्टिकल and is converted into another element radon, कौन सा होगा? सर न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, शाबाश। ओके जी, कैलोरीमीटर is a device that measures the amount of heat a substance absorbs on heating or emits on cooling. ये बेटा किसकी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी सर। Calorimeter is a device that measures the amount of heat a substance absorbs on heating or emits on cooling. कौन सी केमिस्ट्री है? एनालिटिकल है। नहीं, एनालिटिकल का काम इसमें क्या आ रहा है? सर फिजिकल केमिस्ट्री। डिवाइस है ना, डिवाइस वर्क कर रही है ना, ठीक है। अब ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। Identify the branch of chemistry that deals with the following example. ये बताएं जी पहले वाले का। A corn stalk grows from a seed. सर बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry. Okay, next. Dynamite explodes to form a mixture of gases. सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic chemistry, ये गलत लिखा हुआ है मैंने। ना बता देते हैं ना कि सर फार्मूला गलत लिखा हुआ है, आप लोगों को पता ही नहीं है। Okay, next. Purple iodine vapors appears when solid iodine is formed. Analysis हो गया ना, colors observations आ गए। जी कौन सा हुआ अहमद? पॉइंट नंबर 3। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। दोबारा सुनो। एनालिटिकल केमिस्ट्री। Purple iodine vapors appear when solid iodine is warmed. एनालिटिकल केमिस्ट्री। Analytical chemistry. Analytical chemistry. Point number 4. Gasoline, a mixture of hydrocarbons. Fumes are ignited in an automobile engine. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry. Sure. A silver article tarnishes in air. इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Inorganic होगी। Inorganic. Ice floats on water. सर फिजिकल केमिस्ट्री। Shabash, physical chemistry. Sulfur dioxide is the major source of acid rain. सर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। Environmental chemistry. Many other light chlorinated hydrocarbon in drinking water are carcinogens. सर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नहीं, इन्वायरमेंटल। environmental chemistry ना, जहर फैल रहा है ना, environment खराब हो रहा है, पानी उससे फिश किल होंगी वगैरह वगैरह। ओके, फैक्ट्रीज और सीमेंट की जहां प्रोडक्शन होती है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। और ये जो न्यूक्लियस वाला आ गया, न्यूट्रॉन वाला, कार्बन 14, ये कौन सा होगा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। अब ब्रांचेस से रिलेटेड जितने सेल्फ चेक एग्जांपल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए, ठीक है। आप दोनों को एंड आज, अच्छा आप सब दोनों ने सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा, जी बोले।